बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिटवीन डेट का डाटा अगर हमें चेक करना है, वो सेल्स रिकॉर्ड हो सकता है, बैलेंस रिपोर्ट हो सकती है स्टूडेंट्स की, या फिर किसी सिंगल डेट के हिसाब से हमें नियरेस्ट डाटा चेक करना है कि इस डेट के अंदर अंदर वाले रिकॉर्ड जो है वो हमें चाहिए। अब वो स्टूडेंट बैलेंस हो सकता है, सेल्स का डेटा हो सकता है, शिपमेंट्स का डेटा हो सकता है, जो भी आपकी फील्ड है उस हिसाब से उस डाटा को ट्रेस किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं, पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं और फिर किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर डाटा बना हुआ है और इसको मैंने स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल के साथ शेयर किया है। सीरियल, स्टूडेंट नेम, फीस पेड, बैलेंस ड्यू डेट और डेज रिमेनिंग में इक्वल इसको माइनस कर देंगे हम टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे यहाँ से। तो ये 13 डेज है, इसको ड्रैग कर देंगे, जहाँ तक डाटा होगा वहां तक फिल हो जाएगा। 20 डेज रिमेनिंग है अभी इनकी पेमेंट के अंदर। तो कोई भी इस तरह का कोई काम करता है, इनकी बिलिंग वगैरह है, मंथली पेमेंट वगैरह, इनवाइस पेमेंट्स वगैरह है, सेल्स है, शिपमेंट्स का काम करना है, उनको बैलेंस स्टूडेंट्स का रिसीव करना है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है जी। तो आज इसमें ये मैं समझाऊंगा डेट के हिसाब से। अगर हमें सिंपल, जैसे हम चाह रहे हैं कि भाई टुडे डेट क्या है, टुडे डेट पहले तो हम समझ लें इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो आज 10 तकरीबन यहाँ पर कंप्यूटर में मेरी जो आ रही है वो 10/27/23 है, और वैसे अगर देखें तो 2 नवंबर है आई थिंक। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से अब हम जैसे यहाँ पर ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई 10 नवंबर से पहले पहले वाले रिकॉर्ड जो हैं उनका डाटा हमारे पास यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर जिस डेट को हमें देखना है वो डेट हम एंटर करेंगे। अब 10 नवंबर 23, सेम हेडिंग डाटा की यहाँ पर कॉपी पेस्ट करी और इसके साथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिल्टर। एरे में ये कंडीशन आ जाएगी ऑल। ठीक है जी। एरे कंडीशन में ऑल डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसके साथ कॉमा लगेगा, कॉमा के साथ यहाँ पर बैलेंस ड्यू डेट ऑप्शन आएगा, ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे इसका, और यहाँ पर हम लेस देन इक्वल करेंगे डेट सेल, कॉमा। अब विथ एम्प्टी, अगर इसका डाटा नहीं होगा इसमें तो फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा नॉट फाउंड, फिर इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। ठीक है जी। अब जो भी डेट होगी उसके अंदर अंदर जो डाटा होंगे वो आ गए। 10 नवंबर के अंदर अंदर के रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं हमारे। अब ये इस लिहाज से भी चेक कर सकते हैं कि जो जो डाटा हमें रिसीव करना है उनका रिकॉर्ड अलग आ गया इस डेट के अंदर, यानी इतने दिन के अंदर। और जो भी डेट आप लिखेंगे यहाँ पे 15 नवंबर कर देता हूँ मैं, तो ये 15 नवंबर के अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आ गए। अब ये तो हो गया हमारा। अगर ये इस तरह नंबर फॉर्मेट में हो तो इसको Ctrl+Shift+3 डेट फॉर्मेट कर लिएगा, या फिर यहां से जाके डेट के लिए। अब ये तो हो गया हमारा, जो डेट हम लिख रहे हैं उसके बराबर और उसके अंदर के जो करीब के रिकॉर्ड होंगे वो सारे आ गए हमारे पास यहाँ पे। लेकिन ये हो सकता है वो रिकॉर्ड भी आ रहे हो जो डेट पास्ट हो चुकी है। ठीक है जी, यानी जो गुजर चुकी है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि बिटवीन डेट के हिसाब से हमें डाटा मिल जाए। तो बिटवीन डेट में ये होगा स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है जी। अब स्टार्ट डेट क्या है, जैसे आज मैंने कहा 2 नवंबर है, या आप टुडे फंक्शन भी लगा सकते हैं। और एंड डेट मुझे तकरीबन सेकंड रिकॉर्ड चाहिए 10 नवंबर के हिसाब से। या फिर मुझे अब ये 4 तारीख का भी रिकॉर्ड आ रहा है, 6 तारीख का भी रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर, या मुझे 5 नवंबर पहले मंथ है और फिर डेट। तो मुझे 5 नवंबर से 10 नवंबर तक के रिकॉर्ड्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है जी। अब इसी फॉर्मूले के अंदर हमें चेंजेस करनी है। यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन हमने दी थी, इधर हम ब्रैकेट लगाएंगे, इंक्लूड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ पर साइन आएगा
इससे पहले कंडीशन दे देंगे, ये तो इसी तरह रहेगी, ठीक है जी, लेस देन और इक्वल वाली कंडीशन। और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, जहाँ पे इंक्लूड फंक्शन था ये हमने कंडीशन टाइप करी थी कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V करूँगा और साइन ग्रेटर देन कर देंगे, ठीक है। राइट की तरफ जो साइन होगा सिंबल वो ग्रेटर देन है, लेफ्ट की तरफ जो होता है वो लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा, इसके। और ये वाली कंडीशन मैं हटा दूंगा। फिर ये पूरा क्लियर कर लें, ग्रेटर इक्वल जो स्टार्ट डेट है उसके, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये जो सेपरेट होगा, इसको दोनों कंडीशन हमने इंक्लूड में अप्लाई करी है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं इसके साथ, फिल्टर फंक्शन के साथ। अब ये हो गया यहाँ पर, और इंटर। तो जो डेट क्राइटेरिया आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ होगा 5 और 10 के बिटवीन का डेटा वो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। अलाइन सेंटर, बोल्ड, मिड, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसको अभी चेक कर लेते हैं हम चेंज करके। अब मुझे 10 से 15 तक के रिकॉर्ड्स को ट्रेस करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 नवंबर कर दिया। 2 3 सिर्फ 10 नवंबर से 10 नवंबर का डेटा ही है, लेकिन मुझे 15 नवंबर तक चाहिए। फिर 15 नवंबर मैंने एंड डेट टाइप करी, तो यहाँ से 10 से लेके 15 तक की जो एंट्रीज होंगी वो आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया वो उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल को शेयर करेंगे। यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। अब कंडीशन डेट बेस्ड हिसाब से हमें चाहिए, तो हम यहाँ से इसको क्लियर करेंगे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम, क्लियर ऑल। और यहाँ पर नंबर में टाइप कर लेता हूँ। अब नंबर के लिए यहाँ पे मैं 2 डेज देखना चाह रहा हूँ, 5 डेज 10 डेज के अंदर अंदर वाली पेमेंट जो हमें रिसीव करनी हो यहाँ पर आ जाए रिकॉर्ड। तो इसके लिए स्पिन बटन क्रिएट करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पर स्पिन बटन ले लेते हैं। स्पिन बटन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉ, ठीक है जी। अब इसका लिंक होगा, लिंक के लिए फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन, और यहाँ पर 1 से लेके जितने डेज तक आपको देखना है रिकॉर्ड वो एंटर करेंगे। मुझे 1 से 30 डेज के अंदर अंदर का रिकॉर्ड देखना है, और यहाँ पर सेल लिंक में इसके साथ वाला सेल लिंक कर लेते हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के साथ यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं, अलाइन सेंटर मिड, और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ नंबर्स को, और यहाँ से कलर। अब देखें यहाँ पे 1 करा हुआ हमने, 2 करा हुआ, जितने दिन का हमें रिकॉर्ड चाहिए उस दिन के हिसाब से अब इस डे इस कॉलम को टारगेट करना है। तो यहाँ पर लगाएंगे वही फॉर्मूला, फिल्टर, और यहाँ पर हम कंडीशन ऑल एरे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉमा के साथ अब नंबर कॉलम से हमें चाहिए यहाँ पर डेज रिमेनिंग, और फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल के साइन के साथ सिलेक्ट करेंगे 2 डेज। अब 2 डेज इसके अंदर है नहीं डाटा, ठीक है जी, 8 दिन का है, 9 दिन। तो यहाँ पर अभी कुछ रिटर्न कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी अगर डाटा नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड लिखा हुआ है और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जैसे इसको इंक्रीज करेंगे जो डाटा मिलेगा 10 डेज के अंदर अंदर वाले रिकॉर्ड्स का वो सारा इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो स्पिन बटन की बेस करते हुए हम डाटा चेक कर रहे हैं, ड्यू डेट ट्रैक कर रहे हैं, या फिर बिटवीन डेट, या फिर सिंगल डेट, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।